हाय फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये है हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। सबसे पहले तो इसका नाम बता देता हूं इस जड़ी बूटी का। इसका नाम है काफल। इसे कई जगह काय फल के नाम से भी जानते हैं। शायद आपने बहुत ही कम लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। आयुर्वेद में दोस्तों इसका प्रयोग बहुत ही ज्यादा होता है। तो इसे लकवा की बीमारी ठीक होता है। मस्से जो होते हैं, तिल मस्से, वो झड़ जाते हैं, नपुंसकता को मिटाते हैं। और ये दांतों के दर्द हैं, कान के दर्द हैं, नाक से खून बहना है, बहुत सारी बीमारी में इसका प्रयोग होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आओ अब लौट चले दोस्तों आयुर्वेद की तरफ, क्योंकि आयुर्वेद में जीवन छुपा है। जी हाँ, मैं आप लोगों को हर वीडियो में बोलता हूँ, सबसे पहले जो भी बीमारी होती है उसका प्राकृतिक तरीके से उपचार करने की कोशिश करें और आयुर्वेद की तरफ फिर से लौटे, क्योंकि हम जो मेडिसिन दवा ले रहे हैं बाद में चल करके भयानक नुकसान पहुंचाते हैं। और जो आयुर्वेदिक दवा होते हैं फायदे भी नहीं करेंगे आपको। वैसे तो 100% 99% केसों में हमने देखे फायदे देते हैं, फायदे नहीं देते तो नुकसान भी नहीं करते हैं। काफल, इसके बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से बहुत सारा फायदा बताने वाला हूँ। 5 मिनट की वीडियो बनने वाली है। 5 मिनट की वीडियो में बताया गया जानकारी आपको हमेशा काम आएंगे। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए जड़ी बूटी की जो जानकारी बताते हैं, जंगलों में जाना पड़ता है, खेतों में, खलिहानों में, या ऐसे दुर्गम जगहों पे हमें जाना पड़ता है जहाँ पे सांप बिच्छू का सबसे ज्यादा खतरा बना रहता है। हम आप लोगों को आयुर्वेद की जानकारी देने के लिए काफी मेहनत करते हैं। एक काफल की फायदा बताऊंगा। इससे पहले कुछ बात मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे भारत भूमि से 90% आयुर्वेद की जानकारी समाप्त हो चुकी है। हम काफी मेहनत करें, काफी कोशिश करें थे कि ताकि भारत भूमि से आयुर्वेद की जानकारी समाप्त न हो। आप सभी को फिर से आयुर्वेद की जानकारी बता रहे हैं ताकि भारत भूमि से इस प्रकार के ज्ञान की धरोहर बनी रहे। ये सिर के दर्द को जड़ से समाप्त करने का काम करते हैं मित्रों। सबसे पहला इसका फायदा है, इसका प्राकृतिक उपचार मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं होती। तो इसके छाल का चूर्ण बना करके नाक से सांस लेने पर बिल्कुल ये सिर के दर्द को जड़ से समाप्त कर देते हैं। दूसरा प्रयोग बता देता हूँ, इसके चूर्ण को मिला करके सूंघने से, इसके चूर्ण को रख ले और अच्छी तरह से मसल ले और मसल करके सूंघने से सिर के दर्द ठीक हो जाती हैं। तीसरा प्रयोग बता देता हूँ, इसका तेल भी आते हैं। ये इसका स्वयं आप जो है तेल निकाल सकते हैं। तो 1 से 2 बूंद नाक में इसके तेल को डालने से आधा सीसी का होने वाले दर्द, इसे हम बोल सकते हैं जैसे कि सूर्य उदय के साथ में होते हैं दर्द और सूर्य अस्त होते हैं, तब जो दर्द होता है उसे हम आधा सीसी का दर्द बोलते हैं। तो जिसे हम अधका पारी के नाम से भी कई जगह जानते हैं। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं समझ गए होंगे। तो 1 से 2 बूंद नाक में डालने से इसके तेल को अधका पारी में होने वाले दर्द भी ठीक हो जाते हैं। नाक संबंधित तो ये हर प्रकार की बीमारी को इसके तेल डालने से ठीक हो जाते हैं। अगर दांत में दर्द हो रहे हैं तो इसके छाल को चबाने से, है ना, इसके जो बीज हैं इसे दबा करके रखने से दांत के दर्द जड़ से समाप्त हो जाते हैं। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, क्योंकि इस प्रकार की जो जानकारी होती है ना हमेशा काम आती है। अभी आपको काम नहीं आएंगे तो बाद में चल करके काम आ सकते हैं, और अब बाद में चल करके इसका प्रयोग करेंगे तो अपने काफी सारे पैसे को बर्बाद होने से भी बचा सकते हैं। बहुत से लोग काफी सारे पैसा करते हैं, लंबे लंबे ट्रीटमेंट करते हैं अपनी बीमारी को उपचार करने के लिए। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, इससे मस्से ठीक होते हैं। तो बहुत से लोग मस्से हटाने के लिए बहुत सारे पैसा बर्बाद करते हैं, लेकिन मस्से फिर से आ जाते हैं। उन लोगों को बताना चाहूंगा, एक बार इसका प्रयोग करके देखे, मस्से को झड़ाने का काम करते हैं। तो इसके पेस्ट को मस्से पर लगाने से, इसके पंचांग का भी पेस्ट बना सकते हैं, और इसका पेस्ट बना करके मस्से पर लगाने से, या महीन पीस करके घी में मिला करके मस्से पर लगाने से मस्से नष्ट हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। ये नपुंसकता को मिटाने का काम करते हैं। इसके छाल को भैंस के दूध में पीस करके रात में इंद्री पर, काम इंद्री पर लगाने से, या सुबह धो लेने से, इसका प्रयोग निरंतर करने से नपुंसकता मिटती है। या इसका तेल को काम इंद्री पर मलने से भी नपुंसकता मिटती है। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये लकवा की बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं। अगर आपके हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते, घर परिवार में किसी को लकवा की बीमारी है, हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते, चलने फिरने के लायक नहीं है, तो इसका प्रयोग करने से, इसका तेल आते हैं, मालिश करने से लकवा ग्रस्त अंग फिर से काम करने लगते हैं। जी हाँ, ये जो काफल है, जिसे हम काफल के भी नाम से भी जानते हैं, इसके तेल की मालिश करने से लकवा ग्रस्त अंग जो होते हैं ना फिर से काम करने लगते हैं। क्योंकि लकवा की बीमारी क्यों होती है? क्योंकि हमारे हाथों पैरों पर खून के दौड़ा रुक जाते हैं, और ये काफल क्या करते हैं, हमारे हाथों पैरों पर फिर से खून का दौड़ा बनाए रखने का काम करते हैं। इसके जो तासीर होती है थोड़ा गर्मा होती है। तो ये थे कुछ इसके आयुर्वेदिक फायदे। यह जानकारी आपको कैसा लगे हमें जरूर बताना। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया छोटी सी प्राकृतिक उपचार आपको जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।